क्या ज्योतिष के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है? आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कुछ कमेंट करना है तो जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिष, जो कि वैदिक और प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, समय और प्रकृति की विभिन्न घटनाओं को समझने का एक साधन है। यह विषय हमेशा से ही रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच खड़ा रहा है। प्रश्न यह है कि ज्योतिष के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। यह प्रश्न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानव जीवन और प्रकृति के संबंधों को समझने की गहराई तक ले जाते हैं। ज्योतिष और प्रकृति का गहरा संबंध है। ज्योतिष का आधार खगोल विज्ञान और पृथ्वी पर विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव पर टिका है। वैदिक शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल न केवल मानव जीवन बल्कि प्रकृति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा का समुद्र के ज्वार भट्टा पर प्रभाव हर किसी के लिए स्पष्ट है। जब चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के साथ विशेष योग बनाते हैं तो उनका प्रभाव प्रकृति पर भी देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि ग्रहों की गति और उनके स्थान विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी और तूफानों की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मंगल, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, राहु या केतु के साथ किसी विशेष योग में हो तो यह पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के असंतुलन का संकेत दे सकता है, जो भूकंप जैसी घटना का कारण बन सकता है। भूकंप को लेकर ज्योतिष शास्त्र में विशेष अध्ययन किया गया है। यह देखा गया है कि जब शनि और मंगल जैसे ग्रह पृथ्वी के प्रति एक विशेष कोण पर होते हैं तो पृथ्वी की ऊर्जा में गड़बड़ी हो सकती है। 1934 और 2001 के विनाशकारी भूकंपों के दौरान भी ज्योतिषों ने ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन किया था। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शनि, मंगल और राहु का योग भूकंप की संभावना को इंगित करता है। सुनामी और तूफान जैसे घटनाओं का अध्ययन करते समय चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान समुद्र की ज्वार भाटा अधिक होती है। अगर इन दिनों में चंद्रमा और अन्य ग्रहों का विशेष प्रभाव हो तो समुद्र के भीतर असंतुलन पैदा हो सकता है, जो सुनामी जैसे घटनाओं का जन्म दे सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए मंगल और सूर्य का प्रभाव मुख्य माना जाता है। मंगल, जो अग्नि का प्रतीक है, जब केतु या शनि के साथ किसी विशेष स्थिति में आता है तो यह ज्वालामुखी गतिविधि को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का मानव जीवन पर प्रभाव ज्योतिष न केवल आपदाओं की भविष्यवाणी करता है, बल्कि यह भी बताता है कि वे घटनाएं मानव जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। यह जन्म कुंडली और वैश्विक ग्रहों की स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले संकटों का संकेत दे सकता है। विज्ञान और ज्योतिष के बीच हमेशा से ही बहस चलती आ रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर आधारित होती है। भूकंप की भविष्यवाणी भूगर्भीय प्लेटों की गति और ज्वालामुखीय गतिविधियों पर आधारित होती है। वहीं ज्योतिष इन घटनाओं को ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनके आपसी संबंधों से जोड़कर देखता है। हालांकि विज्ञान के पास प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक है, लेकिन ज्योतिष में इस कार्य के लिए गहन ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारता नहीं है, बल्कि उससे एक अलग दृष्टिकोण से पूरक करता है। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहता है? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब ज्योतिषियों ने प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी की है। जैसे केदारनाथ त्रासदी से पहले कई ज्योतिषियों ने वर्ष 2013 को प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील बताया था। इसी प्रकार 2004 की सुनामी से पहले भी ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करने वाले ज्योतिषियों ने समुद्र के असामान्य व्यवहार की चेतावनी दी थी। आधुनिक युग में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने चरम पर है, ज्योतिष की भूमिका अधिक दार्शनिक और पूरक हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। ज्योतिष हमें चेतावनी तो दे सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं है, बल्कि मानवता को जागरूक करना और समाधान ढूंढने में मदद करना है। अगर ज्योतिष और विज्ञान साथ मिलकर काम करें तो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और उनके प्रभाव को कम करने के लिए बेहतर तरीके विकसित किए जा सकते हैं, जैसे कि ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर वैज्ञानिक उपकरणों को सक्रिय करना, आपदा संभावित क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना,
सरकार और जनता को संभावित खतरों के बारे में समय पर सूचित करना। इस आलोचना के बाद अब हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ज्योतिष और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के बीच गहरा संबंध है, लेकिन इसे पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। फिर भी ज्योतिष हमारी संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जो हमें प्रकृति के रहस्यों को समझने और उनके साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। मानव जीवन और प्रकृति के बीच का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और उनके संकेतों को समझने की कोशिश करें। चाहे वो विज्ञान हो या ज्योतिष, अंततः इनका उद्देश्य मानवता की भलाई और पृथ्वी की रक्षा करना है।